हेलो हेलो हेलो, चलो भाई इस क्वेश्चन को करो। दोबारा। करो भाई, ये करो। देखो, इफ 3 days बिफोर 2 days बिफोर डे बिफोर यस्टरडे बोला है, ठीक है। इफ 3 days बिफोर 2 days बिफोर डे बिफोर यस्टरडे, सिंपल सा फंडा है। 3 days बिफोर मतलब -3, 2 day बिफोर मतलब -2, एंड डे बिफोर मतलब 1 day बिफोर मतलब -1। हिंदी मीडियम। बीते हुए परसों, बीते हुए परसों का मतलब क्या है? बीते हुए कल से एक दिन पहले। बीते हुए परसों का मतलब क्या है? बीते हुए कल से एक दिन पहले, और उससे 2 दिन पहले, और उससे 3 दिन पहले। बीते हुए परसों का मतलब है बीते हुए कल से एक दिन पहले, और बीते हुए कल से एक दिन पहले तो एक दिन पहले कर दिया, उससे 2 दिन पहले मतलब -2 कर दिया, और उससे भी 3 दिन पहले मतलब -3 कर दिया। ठीक है, -3 कर दिया। तो 3 और 2 5 और 1 6। बीते हुए कल से 6 दिन पहले चलना है, यस्टरडे से 6 दिन पहले चलना है। ये यस्टरडे था, इससे 6 दिन पहले 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? डन। ऑनलाइन में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अभिषेक यादव अल्फाबेट के क्लास नोट्स अभी अपलोड करवाऊंगा इस क्लास के तुरंत बाद, ठीक है। विजय सा अभी अपलोड करूंगा क्लास के तुरंत बाद, क्लास चलते चलते ही अपलोड करवा दूंगा बैकग्राउंड में। चलो, उसके बाद उसके बाद उसने बोला देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर यस्टरडे। तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है? +3। बीते हुए कल से 3 दिन बाद, 3 दिन आफ्टर 3 days, आफ्टर 3 days का मतलब क्या है? +3। किससे +3? यस्टरडे से। यस्टरडे से +3, यस्टरडे से +1 टुडे, यस्टरडे से +2 टुमारो, और +3 अगला दिन। ये पूछा है, और ये दिया है सैटरडे। अब अगर ये सैटरडे दिया है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे इज द राइट आंसर। ठीक है योगेश, उतार लो।
क्लियर? तो पिछला भी ऐसा ही था। चलो एक बार पिछला क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, कल जो कराया था। 1 डे आफ्टर मतलब +1, 1 डे आफ्टर मतलब +1, 3 डे बिफोर मतलब -3, 1 डे आफ्टर मतलब +1, 3 डे बिफोर मतलब -3, +1 -3 -2, आने वाले कल से 3 दिन पहले मतलब -3, एक दिन बाद मतलब +1, अल्टीमेटली कितना आया -2। -2 किससे? टुमारो से, आने वाले कल से, आने वाले कल से -2 बोला है, ये है आने वाला कल, टुमारो से 2 दिन पहले -2, 1 2 ये दिया है फ्राइडे। उसके बाद तो आने वाला परसों, आने वाला परसों का मतलब क्या है? आने वाले कल से एक दिन बाद। भाई आने वाला परसों आने वाले कल से एक दिन बाद होगा, बीता हुआ परसों मतलब बीते हुए कल से एक दिन पहले होगा, आने वाला परसों मतलब एक दिन बाद, उसके 2 दिन बाद मतलब +1 +2 +3। देन व्हाट विल बी 2 डे आफ्टर मतलब +2, डे आफ्टर मतलब +1, अल्टीमेटली +3। +3 किससे? टुमारो से, टुमारो से +3, 1 2 3, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। डन? क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। ये करा दिया था आपके में, यदि ईयर गिवन नहीं है। करो भाई, कराया तो होगा। ठीक है विजय सर, इस संडे को बहुत कुछ अपडेट होगा, आपकी प्रैक्टिस शीट से लेकर के सारी चीजें अपडेट होंगी। इस संडे को होगा। हो गया? देखो, जब भी ईयर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? ईयर की कैलकुलेशन करो ही मत। ईयर सेम दिया है या ईयर नहीं दिया है, ईयर सेम दिया है या ईयर नहीं दिया है, दोनों में एक ही तरीका यूज होगा। ईयर सेम दिया है, सेम दिया तो भी वही बात है, मान लो 1992 दे दिया, या 1928 दे दिया, या 1937 दे दिया, तो ईयर तो सेम ही है। अगर नहीं दिया
तब भी सेम है, क्योंकि एक ही साल की तो बात करेगा, है ना। ईयर सेम दिया है या ईयर दिया ही नहीं है, दोनों में एक ही चीज है। आप ईयर की कैलकुलेशन मत करो, दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके सीखो। दोनों तरीके जरूरी है, कब कौन सा अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि किसी क्वेश्चन को अगर तीन तरीके हैं तो आपको तीनों आने चाहिए। डिपेंड करता है क्वेश्चन के अनुसार आपको चलाना कौन सा है। मैंने AK-47 और पिस्टल का एग्जांपल दिया था कि अब अगर आप युद्ध करने जा रहे हो तो कब AK-47 चलानी है और कब फाइटर जेट उड़ाना है, वो आना चाहिए। देखो दो तरीके हैं, एक तो बुक्स में जो दे रखा था तरीका, पहले मैं भी वही कराता था। उसमें क्या था कि 13 मार्च से 18 जुलाई के बीच में दिन गिन लो। 13 मार्च से 18 जुलाई के बीच में दिन गिन लो। अगर आपने दिन गिन लिए तो जितने दिन आएंगे उनको 7 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। जो रिमाइंडर आएगा वो ऐड कर दो। लेकिन एक बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया था, क्वेश्चन ये पूछ लिया था एसएससी ने कि 11 जनवरी दे रखा था और 18 दिसंबर दे रखा था। अब 11 जनवरी से 18 दिसंबर कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगेगा? 11 जनवरी, जनवरी के 20 दिन, फिर फरवरी के, फिर मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, दिसंबर तक, तो बहुत टाइम लगना है। तब हम इस तरीके से नहीं करेंगे। मतलब अगर गैप हो एक महीने के नजदीक, एक महीना ही या एक महीना 2 महीना, तो दिन गिन लेना। अगर गैप हो 1 महीना 2 महीना, मैक्स टू मैक्स 3 महीना, तो दिन गिन लेना। और अगर गैप ज्यादा हो, महीनों का गैप अगर ज्यादा हो, तो कोड से यूज करना। मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूं। पहला तरीका, मेथड फर्स्ट, इन दोनों के बीच में दिन गिन लेते हैं। 13 मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कितनी? 18। दिन गिनने कैसे हैं वो समझो। देखो मार्च में तो क्या करना है, जितने दिन रह गए वो, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। डे कितना रखा है? 13। तो 31 में से 13 माइनस कर दो, कितने रह गए? 18। अप्रैल में जितने होते हैं उतने ही 30, मई में जितने होते हैं उतने ही 31, जून में जितने होते हैं उतने ही 30, जुलाई में जो डेट दी है वही, 18 दी है तो 18, 20 दी है तो 20, 27 दी है तो 27, 27 दी है तो 27, 18 दी है तो 18, 11 दी है तो 11, 18 दी है तो 18। या तो इनको 7 के साथ 7 से डिवाइड करते चलो, या टोटल को 7 से डिवाइड कर लेना, एक ही बात आएगी। 7 के साथ 7 से डिवाइड कर लो या टोटल को 7 से डिवाइड कर लो, एक ही बात आएगी। ये कि टोटल कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसके लिए 7 के साथ अगर 7 से डिवाइड कर लोगे तो कैलकुलेशन कम रहेगी। आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टोटल कर लो, कितना हो गया? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 90 और 30, 120 और 120 और 17, 137। इतना ही हो रहा है ना टोटल? 137, हाँ 127। देखो 30, 30, 60, 30, 90, 90 और 20, 110। मैंने ये एक यहां जोड़ लिया, 110 और 17, इसका भी एक यहां जोड़ लिया, 17, 127। 127 आया टोटल। चलो 127 टोटल आया। इस 127 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 5, 7 8 56, 1, रिमाइंडर कितना आया? 1। ये ऐड करना है, ये ऐड करना है किस में? ट्यूसडे में। 13 मार्च को ट्यूसडे दिया था ना, 13 मार्च को ट्यूसडे दिया था, उसमें एक दिन ऐड कर दो, वेडनेसडे। नंबर 1 तरीका ये नोट डाउन कर लो, फिर दूसरा तरीका बताता हूं। 157, अब गलत है आपका। Sir, will this course also give me the coverage of departmental exam of CAPF like for the post of head constable and ASI steno ATC? हाँ आशीष फोगाट, बिल्कुल। देखो आपने रीजनिंग स्पेशल चूज किया तो ऑब्वियसली
किसी एग्जाम को टारगेट नहीं कर रखा, सारे एग्जाम को टारगेट कर रखा है। चाहे आप एसएससी हो, चाहे आप डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होते हैं, जब आप जॉब पे जाओगे तो उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। इवन चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फेज एसएससी का फेज 9 फेज 10 होता है, या डिपार्टमेंटल किसी भी डिपार्टमेंट में एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम को कवर करेंगे, टेंशन ना लो। ये तरीका क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? दिन गिन लो, 7 से डिवाइड कर लो, दिन गिन लो, 7 से डिवाइड कर लो। हाँ एक ही बात है, वही तो मैंने कहा था कि 7 के साथ 7 से भी डिवाइड कर सकते हो आप। 18 की जगह 4 ले लो, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4। 30 की जगह 2 ले लो, 2 है तो वही चीज ना, 7 चौक 28, बचा कितना? 2। 31 की जगह 3 ले लो, 7 चौक 28, बचा कितना? 3। 30 की जगह 2 ले लो, 18 की जगह फिर 7 से डिवाइड करके 4 ले लो, बात एक ही है। फरवरी जब बीच में आएगी तो फरवरी में या तो वो लीप ईयर बोलेगा कि इफ 13th मार्च ऑफ ए लीप ईयर, ऑफ ए सिंपल ईयर, या तो वो बोलेगा या वो लीप ईयर देगा, और अगर नहीं देगा तो उसको सिंपल ही मानना है। ठीक है, चलो क्लियर। जुलाई में 31 18 करेंगे तो 13 आएगा। देखो जुलाई में 31 माइनस 18 नहीं करना है, हमें इनके बीच में दिन गिनने हैं। तो 13 मार्च के बाद 18 दिन आ गए, लेकिन जुलाई में तो 18 के 18 दिन यूज होंगे ना। पहली डेट माइनस होगी, दूसरी जितनी दे रखी उतनी ही माइनस होगी। खुशी कुमावत, क्लियर हुआ? यहां 18 दिया तो 18 लेना है, 11 दिया तो 11 लेना है, 21 दिया तो 21 लेना है, जितना दिया उतना ही लेना है। ठीक है, आदित्य राज बिल्कुल, यूपीएसआई के तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। 2017 में सबसे ज्यादा दरोगा मेरे स्टूडेंट लगे थे। तो यूपीएसआई में तो बैंकिंग रीजनिंग आती है, एसएससी रीजनिंग में आती है, तो दोनों रीजनिंग कवर होंगी, इनपुट आउटपुट वगैरह ये सब कवर होगा। आप देखो एग्जाम के नाम लोगे तो पता नहीं कितने एग्जाम नाम ले दोगे। एक बच्चा बोलेगा DSSB के लिए है क्या ये कोर्स, दूसरा बोलेगा बिहार एसएससी के लिए है क्या, तीसरा बोलेगा सर एमपी पुलिस हेड कांस्टेबल बनना है, एक बोलेगा यूपीएसआई बनना है, एक बोलेगा रेलवे बनना है, एक बोलेगा ग्रुप डी एमटीएस। मैं कह रहा हूं कोई भी एग्जाम ले लेना, एक लाइन लिख लेना, कोई भी एग्जाम। ठीक है, चलो ठीक है। अब सुनो, देखो ये 7 के साथ 7 से डिवाइड करने का जो मैं बता रहा था, आप 7 के साथ 7 से डिवाइड कर सकते थे। 7 से डिवाइड किया कितना बचा? 4। 7 से किया कितना बचा? 2। 7 से किया कितना बचा? 3। 7 से किया कितना बचा? 2। 7 से किया कितना बचा? 4। तब भी वही आएगा। 4 3 7 2 9 और 2 11 और 4 15। 15 को 7 से डिवाइड किया तब भी वही आया। बात तो बराबर है ना वो तो। दूसरा तरीका सुनो, अब दूसरा तरीका यह है कि आप इसका 13 मार्च और 18 जुलाई, 13 मार्च और 18 जुलाई का कोड से कर लो। 13 को 7 से डिवाइड किया 6, मार्च का कोड 4, 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, 10 को 7 से डिवाइड किया 3, 3 किसका? ट्यूसडे का। और दिया क्या है? दिया क्या है? ट्यूसडे ही दिया है। सच बोली है, झूठ बोली होती तो हम भी झूठ बोल देते, झूठ बोलने वाले कंसेप्ट से। ठीक है, ईयर नहीं दिया तो ईयर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब 18 को 7 से डिवाइड किया 4, जुलाई का कोड 0, 4, 4 कोड किसका? वेडनेसडे का। तो आंसर क्या आया? वेडनेसडे। आंसर वही आएगा। तो इसको कोड से कर लेना। अगर मंथ के गैप ज्यादा हो, इवन इतने भी ज्यादा होते ना, तो भी मैं इसको कोड से ही करता, क्योंकि कोड में देखो ना कितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ी, 6 4 10 3 ट्यूसडे,
सच बोली है, झूठ बोलता तो हम भी झूठ बोल देते हैं। यहाँ 4 वेडनेसडे हो गया। हमें चाहिए जल्दी आंसर। रीजनिंग सीखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में टाइम बचाना। अगर आपको रीजनिंग में टाइम बचाना नहीं आया तो वो रीजनिंग किसी काम की नहीं है। हाँ अब बोलो। हाँ ना, हर में लगेगा ये तो हर एक में लगेगा, लगेगा इन दोनों हर एक में। बट ये कि कम अगर गैप है तो पहले वाला कर लेंगे, ज्यादा गैप है तो ये वाला कर लेंगे। ठीक है। हाँ एक ही बात है। एक बात बताओ, जब ईयर दिया ही नहीं है तो करंट ईयर क्यों मानोगे? ईयर की और कैलकुलेशन करोगे। मैं टाइम बचा रहा हूं, अब बढ़ा रहे हो, ईयर और घुसा दो उसमें। मैं तो कह रहा हूं सेम ईयर दे भी दे, वो इसी क्वेश्चन को ये भी बोल दे 13 मार्च 1927 को ये था, 18 जुलाई 1927 को क्या दिन था, तब भी ईयर को समझना ही मत कि जैसे दे ही नहीं रखा। ठीक है, करो। झूठ बोलने वाले कंसेप्ट से करना, इसमें गैप ज्यादा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर 6 महीने का गैप है। झूठ बोलने वाले कंसेप्ट से करना। सर मैं बिहार से हूं, क्या मैं यूपीएससी का फॉर्म भर सकता हूं? हाँ जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कर रखा है कि ऑल ओवर इंडिया के कोई भी बच्चा आकर के उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी फॉर्म को भर सकता है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रिजर्वेशन भी नहीं है। बाकी स्टेट में तो जैसे हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के बंदों को प्रेफरेंस दी जाती है, रिजर्वेशन है, स्टेट रिजर्वेशन, बट उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, चाहे आप कर्नाटका तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, आप उत्तर प्रदेश में नौकरी ले सकते हो। क्योंकि भविष्य में उसको प्रधानमंत्री बनना है, तो अभी से वो फीलिंग ले रहा है। तो योगी अभी से फीलिंग ले रहे हैं कि सब कुछ अपना ही है। बीजेपी की कितनी जबरदस्त स्ट्रेटेजी होती है। जैसे पहले क्या होता था, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी, बीजेपी नहीं तो कांग्रेस, कांग्रेस से नेगेटिव है बीजेपी ले आते थे, बीजेपी से नेगेटिव है कांग्रेस ले आते थे। मतलब एक पक्ष एक विपक्ष। बीजेपी ने क्या, पक्ष भी मैं ही विपक्ष भी मैं ही, मोदी नहीं तो कौन, बोला योगी, मतलब बीजेपी का ही। दीपू कुमार, मैं कुछ पूछता हूं तो आप आंसर नहीं देते, क्या पूछा दीपू कुमार आपने? मेरे बच्चे बताओ क्या पूछा, क्या जवाब नहीं दिया मैंने? ना ना दीपू कुमार नाराज नहीं होते। हेलो दीपू कुमार, बताओ क्या पूछना है? 18 को 7 से डिवाइड किया 4, नवंबर का कोड 4, 4 और 4, 8 को 7 से डिवाइड किया, एक किसका, और दे क्या रखा है, एक दिन की झूठ बोल दी, हम भी एक दिन की झूठ बोल देंगे। क्यों? अच्छा हिंदी में सोमवार कर लेना भाई, हिंदी में सोमवार। तो इसको 7 से डिवाइड किया, 7 पे 21 बचा कितना, 3। जून का कोड 5 और 3, 8 को 7 से डिवाइड किया, एक किसका, आप भी एक दिन की झूठ बोल दोगे। आंसर हिंदी मीडियम का ट्यूसडे आया होगा, मंगलवार आया होगा, और इंग्लिश मीडियम का मंडे आया होगा। मेन मुद्दा वो नहीं है, मेन मुद्दा कंसेप्ट है। अगर आप मंगलवार से भी कैलकुलेट करके मंगलवार कैलकुलेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, सही हो, कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन तो ऐसे होते हैं। नहीं रिवर्स जा रहा है बिल्कुल। देखो 18 नवंबर से 24 जून पीछे जा रहे हैं। अगर हम ये तरीका अप्लाई करते तो हम पीछे जाते हैं ना, ये तरीका अप्लाई करते तो हम पीछे जाते।
माइनस कर दे। बट हम तो ये वाला तरीका अप्लाई कर रहे हैं, इसमें चाहे पीछे जाओ चाहे आगे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, झूठ बोलने वाला कंसेप्ट है। इसमें तो हमने एक्यूरेट डे निकाल दिया, तो इसीलिए ये तरीका ज्यादा बेस्ट है। इसमें चाहे पहले पूछे चाहे बाद में पूछे कुछ ध्यान ही नहीं रखना, जो गिवन है उसका कैलकुलेट करना है, जो पूछा है उसका कैलकुलेट करना है। जितने दिन की झूठ बोलेगी वो करना है, जितने दिन की झूठ बोलेगा उतना करना है। कोई दिक्कत नहीं। यही तो गलती होती है, और ये सारे क्वेश्चन में गलती करोगे कि मंडे दे रखा संडे आया एक दिन पहले। भाई ऐसा नहीं करना, दे क्या रखा उससे नहीं आया, आया क्या उससे दे रखा है, आया क्या उससे क्या दे रखा है मंडे, तो आया क्या संडे, उससे कैलकुलेट करना हमें। ठीक है, तो पहले रियल डे कैलकुलेट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि पूछा क्या है। दोबारा देखो भाई एक बार, दीपू कुमार का कमेंट कहां गया, वेट कर रहा था। दीपू कुमार ने कहा कि सर आप मेरे कमेंट का जवाब नहीं दे रहे। बताओ, मैं ही वेट कर रहा था। ठीक है, अब है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया बच्चे। यहां देखो, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, नवंबर का कोड 4, 4 और 4 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 किसका संडे का, दिया क्या है मंडे। ठीक है, 24 को 7 से डिवाइड किया 3, जून का कोड 5। ठीक है, ठीक है दीपू कुमार, जून का कोड 5, 5 और 3 8, 8 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 का कोड संडे। दीपू एक बार डिटेल भेजो मेरे पास। क्लियर है भाई? और अगर ईयर सेम भी दे दे तब भी यही तरीका अप्लाई करेंगे, जैसे ये रहा। तो देखो 1992 दे रखा है, 1992 को देखा ही मत। हो गया, सेम ही है। देखो 15 सितंबर 1992, ईयर जैसे दे रखा तो समझना ही मत, भूल जाना। ठीक है, चलो दीपू कुमार मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो डिटेल। 15 सितंबर, 15 को 7 से डिवाइड किया 1, सितंबर का कोड 6, 6 और 1 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 किसका, और दिया क्या है, एक दिन पीछे चले गए तो 26 दिसंबर, 26 को 7 से डिवाइड किया 5, दिसंबर का कोड 6, 6 और 5 11 को 7 से किया 4, 4 किसका
वेडनेसडे का, एक दिन पीछे चले जाएंगे। क्लियर? डन। देखो सबसे पहले हमने जब झूठ बोलने वाले कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, सबसे पहले टाइप यही तो कराई थी, बस उसमें ईयर डिफरेंट था। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते थे, फिर हम ये देखते थे दिया क्या है, कितने दिन पीछे आए, तो हम भी उतने दिन पीछे आ जाएंगे। सिंपल तो है। क्लियर? चलो लास्ट में अमित गुप्ता, देखो सैटरडे आया रियल और दिया क्या है फ्राइडे। क्वेश्चन के अनुसार बदलाव किया ना हमने, तो सैटरडे से फ्राइडे दिया है तो एक दिन पीछे आए, तो अमित गुप्ता लास्ट में वेडनेसडे से एक दिन पीछे आ जाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। करो। बैक करके वापस स्टार्ट कर लो। अब हो गया? देखो जून 2007, जब भी डेट गिवन नहीं है, जब भी डेट गिवन नहीं है, तो आप हमेशा एक तारीख का कैलकुलेट कर देना। चाहे वो पहला मंडे पूछे, चाहे वो दूसरा मंडे पूछे, चाहे वो तीसरा ट्यूसडे पूछे, चाहे वो तीसरा वेडनेसडे पूछे, चाहे वो चौथा सैटरडे पूछे, चाहे वो पांचवा संडे पूछे, चाहे वो कुछ भी पूछे, चाहे वो कितने ट्यूसडे थे ये पूछे, चाहे वो कितने सैटरडे थे ये पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, जब भी डेट गिवन नहीं है, आई रिपीट, जब भी डेट गिवन नहीं है, अगेन रिपीट, जब भी डेट गिवन नहीं है, एक तारीख का कैलकुलेट कर दो। वैसे तो चाहे किसी भी तारीख का कैलकुलेट कर लो जो मन करे, बट एक का ही कर लो, जब किसी का भी करना है तो एक तारीख का कैलकुलेट कर लेना। एक, एक को 7 से डिवाइड किया, एक। जून का कोड 5, 7 को 7 से डिवाइड किया, 0 लेंगे, ध्यान रखना ये गलती मत कर देना, 7 एकम 7, 1 ले लेते जल्दी जल्दी की वजह से, 0। 7 को 4 से किया, 1, सबका टोटल 7, 7 को 7 से डिवाइड किया, 0, प्लस 6 करेंगे, 2000 की सीरीज है ना भाई, प्लस 6 करो या -1 करो, बात तो एक ही है। 6, 6 किसका? फ्राइडे का। अब देखो
बताओ। 2000 की सीरीज में +6 नहीं करेंगे? हाँ, सेंचुरी कोड भी तो लगाएंगे। चलो, 1 जून को क्या आया? फ्राइडे। पूछा क्या है? पूछा क्या है? मंडे। तो 2 जून को क्या आएगा? सैटरडे। तो 3 को क्या आएगा? संडे। तो 4 को क्या आएगा? मंडे। पहला मंडे कब आया? 4 को। पहला मंडे कब आया? 4 को। अगर दूसरा मंडे पूछता तो कब आता? अरे 7 ऐड कर देते, 7 और 4 11 को। तीसरा मंडे पूछता तो कब आता? 11 + 7 18 18 को। चौथा मंडे पूछता तो कब आता? 18 और 7 25। कितने मंडे आते? 4। सारे क्वेश्चन हो गए। मेरे से पूछो, मैं उससे अच्छा पढ़ाता हूं। हाँ, देखो, 7 को 7 से डिवाइड किया, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आया, और 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वेश्चन आया, एक भागफल। 4 एकम 4 1। देखो, अगर यहां तक किसी को डाउट, पिछली क्लास में नहीं आए थे? नहीं आए थे पहली क्लास? तो यार वही तो है, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, जून का कोड 5, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, 7 को 4 से डिवाइड किया 1, सबका टोटल 7, 7 को 7 से डिवाइड किया 0, +6 इसलिए करेंगे 2000 की सीरीज है। पहली क्लास में यही तो सिखाया था कैलेंडर में। ठीक है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या बताए थे? 1900 में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। और 1800 में +2, 1700 में, 1600 में, यही सीरीज ऊपर रिपीट हो जाएगी। हाँ, तो यही सीरीज ऊपर रिपीट हो जाएगी। 2000 में +6 +4 +2 +0, यही आगे रिपीट हो जाएगी बस। चल, अब आगे 1 तारीख का अगर फ्राइडे है तो मेरे भाई अब तो कैलकुलेट कर ही सकते हो ना यार। 1 को फ्राइडे है तो 2 को क्या होगा? फ्राइडे के बाद क्या आता है सबको मालूम है? फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे के बाद, संडे के बाद, मंडे। तो 4 को मंडे आया ना। अरे यार, 1 को फ्राइडे आया तो 2 को क्या होगा? पता नहीं। अरे 1 को फ्राइडे आया तो 2 को सैटरडे, तो 3 को क्या आएगा? संडे। तो 4 को क्या आएगा? मंडे। पूछा क्या है? अच्छा, मंडे पूछा था क्या? ओ, यहां डाउट था, मैंने ये तो देखा ही नहीं। भाई मंडे पूछा है। अगर वो ट्यूसडे पूछता तो 5 को, सैटरडे पूछता तो 2 को। ठीक है, क्लियर भाई? ऑनलाइन में कोई डाउट? ठीक है। किसमें क्यों नहीं जोड़े, पता नहीं, समझा नहीं मैं आपका डाउट, क्लास के बाद पूछना। समझा ही नहीं, पूछना क्या चाह रहे हो और कहना क्या चाह रहे हो। पहले तक तो ठीक था, हाँ ठीक है ठीक है, उसमें क्यों नहीं जोड़ते वो, पता नहीं क्या। क्लास के बाद डिस्कस कर लेना। कई बार ऐसा होता है कि डाउट आप समझा नहीं पाते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो, क्योंकि डाउट कुछ और होता है, पूछ कुछ और रहे होते हैं, तो दो चार चीज मिक्स हो जाती है ना, तब सब कंफ्यूज हो जाता है। बताओ।
हो गया। देखो 1 तारीख का कैलकुलेट कर दो, 1 अगस्त 2018, 1 को 7 से डिवाइड किया 1, अगस्त का कोड 3, 18 को 7 से डिवाइड किया 4, 18 को 4 से किया 4, सबका टोटल 12 को 7 से किया प्लस 11 को 7 से किया 4 किसका। अब 1 तारीख का वेडनेसडे आया, 1 तारीख का वेडनेसडे आया तो पहला ट्यूसडे कब आएगा, 7 तारीख को। भाई सिंपल सी बात है, 1 को वेडनेसडे तो 8 को वेडनेसडे, और 8 को वेडनेसडे तो 7 को ट्यूसडे, 7 को ट्यूसडे तो कौन सा पूछा है, सेकंड ट्यूसडे पूछा, 14 को भी ट्यूसडे, सेकंड ट्यूसडे दूसरा मंगलवार पूछा है ना भाई। पहला मंगलवार 7 को आया तो दूसरा 14 को, पहला 7 को आया तो दूसरा 14 को। अरे यार मंगलवार पूछा है, 1 तारीख को बुधवार तो 7 तारीख को मंगलवार। +7 करेंगे, 7 दिन बाद सेम डे आता है, 8 दिन का वीक होता है क्या। अरे भाई भाई सुनो, हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। अगर 2 को कोई डे है तो 2 और 7 9 को पड़ेगा, अगर 1 को है तो 8 को पड़ेगा। नहीं मान रहे, कैलेंडर निकालो अपने मोबाइल का, निकालो। मान ही नहीं रहे मतलब। मोबाइल में कैलेंडर निकालो, कोई भी महीना निकाल लो, यही महीना निकाल लो ना। हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। जैसे अगला महीना निकाल रहा हूं, 3 को मंडे है, अक्टूबर, अगला महीना निकाल रहा हूं 3 को मंडे है तो 3 और 7 10 को मंडे है, और फिर 17 को मंडे है। अरे यार पूरा कैलेंडर खत्म हो गया, आज लास्ट क्लास होने वाली है, मतलब कल भी चलेगा थोड़ा बहुत, बट पूरा कैलेंडर खत्म हो गया। अब तक ये नहीं पता हर 7 दिन बाद कैलेंडर वही वीक आता है, 7 दिन बाद वही आता है। तो सिंपल सा फंडा है, 1 को वेडनेसडे तो 8 को वेडनेसडे, और 8 को वेडनेसडे तो 7 को ट्यूसडे, 7 को ट्यूसडे तो 14 को ट्यूसडे, और दूसरा मंगलवार पूछा है। ठीक है, आशीष को फॉगट, इस संडे को अपडेट हो जाएगी सीट। क्लियर, कोई दिक्कत। इतना बच्चों वाला काम भी सिखाना पड़ रहा है कि 1 को बुधवार तो बेटा अगला बुधवार कब आएगा पता नहीं, बोला 8 को आएगा, कैसे 7 दिन बाद वही दिन आता है, 7 दिन में होता है। 7 दिन क्या होते हैं, संडे मंडे याद है ना, महान हो यार। बस इसके लिए टाइम नहीं दूंगा, 2 क्वेश्चन आराम से समझा दिए। 1 को 7 से डिवाइड किया 1, मई का कोड 2, 93 को 7 से डिवाइड किया 93 91 2, 93 को 4 से डिवाइड किया 23 चौक 92 23, सबका टोटल 28, 28 को 7 से डिवाइड किया 0, 0 किसका, सैटरडे का। और क्या पूछा है, संडे। 1 तारीख का संडे सैटरडे आया तो 2 का संडे, और 2 के बाद 9 का, 9 के बाद 16, 16 के बाद 23 के बाद, तो 2 का आएगा, 9 का, 16 का, 23 का, 30 का। सारी डेट पूछे किन तारीखों में रविवार होगा,
सारी डेट पूछी है। क्लियर है? तो इस तरीके से कर देंगे। दीवन कुमार 2000 की सीरीज में +6 सेंचुरी कोड है। चलो भाई, बाकी कल करते हैं।